Assalamualaikum everyone. Today we start another topic which is parts of speech. किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए या पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसके नाम पे फोकस करना चाहिए कि वो नाम इट्सेल्फ हमसे क्या कह रहा है। अच्छा, आप उसके नाम को जब समझ लेंगे तो आपको उसकी चीज़ें या उसकी बाकी चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो यहाँ हमारे आज के टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखें अगर पार्ट्स, तो पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, किसी भी चीज़ के हिस्से। और स्पीच अगर हम देखें तो यहाँ स्पीच रेफ़र कर रहा है बोलने को या फिर किसी भी दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन, टॉक, इन सब चीज़ों को रेफ़र कर रहा है स्पीच। तो अगर हम डायरेक्ट मीन में देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के यानी बात करने के डिफरेंट हिस्से। किसी भी चीज़ में बोलते हैं, एवरीडे लाइफ में हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं या कोई भी बातचीत रोज़मर्रा की जो हमारी कन्वर्सेशन वो होती है, उन सब में हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक ये सेंटेंस ले लेते हैं। ये सेंटेंस है जॉन इज़ प्लेइंग इन द पार्क। अब ये एक मुकम्मल बात है, ठीक है, लेकिन इस बात के अंदर कितने अलग अलग हिस्से हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले पार्क एक अलग चीज़ है, जॉन एक अलग कैटेगरी है, प्लेइंग एक अलग है, इज़ अलग, इन अलग और द इटसेल्फ एक अलग है। लैंग्वेज में हमने सेंटेंस को एक मुकम्मल बात को, जैसे ये एक पूरी बात है जॉन इज़ प्लेइंग इन द पार्क, बट इसके डिफरेंट पार्ट्स बना दिए। जॉन को अलग कैटेगरी में डाल दिया, पार्क को अलग, प्लेइंग अलग, इज़ अलग। फॉर एग्जांपल जॉन क्या है हमारे पास, कोई भी नाम है, प्लेइंग खेलना काम है, पार्क कोई भी जगह है, द हमारे पास आर्टिकल है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है। इन सब चीज़ों को एक सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए, किसी भी एक कंप्लीट बात को, सेंटेंस को बनाने के लिए जो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी स्पीच के डिफरेंट हिस्से या फिर बातचीत के मुख्तलिफ हिस्से, ये कहा जाता है। इसमें हमें जो नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक हम यूज़ करते हैं वो होती हैं 8। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ हम बात कर लेते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओवरऑल पहले इनके नाम देख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। ये हमारे पास नाउन है। नाउन किसी भी चीज़, जगह, जानवर, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है, जिसका कोई भी नाम है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास? नाउन। किसी भी चीज़, जगह का नाम जो है वो नाउन। फॉर एग्जांपल जॉन इज़ प्लेइंग इन द पार्क। इसमें जो जॉन है वो क्या है? नाउन है, पर्सन है। द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। अब इसमें जो डॉग है वो क्या है हमारे पास? वो नाउन है, एक एनिमल का नाम है। आई लिव इन आ हाउस। अब इसमें हाउस क्या है? एक जगह को रेफ़र कर रहा है, घर को कह रहा है, तो ये भी हमारे पास नाउन है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आपको व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। नेक्स्ट मूव ऑन टू प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। जैसे सेंटेंस के स्टार्ट में समटाइम्स तो हम नाउन लगाते हैं, लेकिन उसी नाउन को, अब जैसे मैं बोलूँ अली खेल रहा है, अली जा रहा है, अली ये कर रहा है, तो एक जगह तो मैंने बोल दिया अली खेल रहा है, देन मैं आगे जो बोलूँगी वो खेल रहा है, वो खा रहा है, बात हम अली की ही कर रहे हैं, लेकिन अली की जगह यानी नाउन की जगह जो अदर वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन की जगह यूज़ होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। शी से पता चल रहा है ये कोई लड़की का नाम था जिसकी जगह शी लगाया हुआ है, ठीक है, किसी पर्सन, किसी लड़की के नाम की जगह। दे वेंट टू द मार्केट। अब इस दे से हमें पता चल रहा है ये दो लोग थे। में फॉर एग्जांपल आलिया एंड अनीज़ा वेंट टू द मार्केट, उसकी जगह क्या लगा दिया? दे। नाउन की जगह जो चीज़ यूज़ की जाती है वो प्रोनाउन है। आई होप आपको ये नाउन और प्रोनाउन क्लियर हो गया। नाउन किसी भी चीज़ का नाम, प्रोनाउन वो जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को, किसी भी
कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी काम के होने या करने की करे, लाइक खाना पीना, चलना भागना दौड़ना, ये सब क्या है, हमारे एक्शंस हैं, वर्ब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, शी रन फास्ट। अब इसमें क्या तेज़ी से हो रहा है, रन, तो ये रन एक्शन है, काम है, ये हमारा वर्ब है। इसी तरह अगर हम इसके अलावा भी एग्जाम्पल देखें, दे ईट फूड, ईट वर्ब है। दे कुक फूड, कुक वर्ब है। दे गो टू द मार्केट, गो वर्ब है। आई होप वर्ब भी क्लियर होगा। नाउन किसी भी चीज़ का, नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ होने वाले वर्ड को, और वर्ब किसी भी एक्शन को, काम के होने को जो जाहिर करता है वो वर्ब। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, यानी किसी भी नाउन और प्रोनाउन की खासियत, बुराई, अच्छाई को जो बताता है, अच्छाई बुराई खासियत को, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द टॉल बॉय वॉन द रेस। अब कौन सा लड़का जीता है, टॉल बॉय। ये जो टॉल है ये इसकी खासियत है कि वो लंबा है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब ये जो गार्डन है ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल क्या है, इसकी खासियत है, ये एडजेक्टिव है। शी हैज़ अ न्यू कार। ये द वर्ड न्यू, कार की खासियत बता रहा है कि जो कार है वो क्या है, वो न्यू है। एडजेक्टिव क्या होता है, इससे हमें क्या समझ में आया, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, डिस्क्राइब करें, उनकी क्वालिटी और उनकी अच्छाई बुराई को डिफ़ाइन करते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम अगर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो तेज़ हो रहा है, स्लो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, एवरेज हो रहा है, किसी भी तरह से हो रहा है, किस वे में हो रहा है, अच्छाई में बुराई में, किसी भी वर्ब की अच्छाई बुराई, उसकी रफ्तार, उसकी तेज़ी को बयान जो करता है, जो डिस्क्राइब करता है, वो क्या करता है, एडवर्ब करता है। एडवर्ब से हमें पता चलता है ये काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तेज़ हो रहा है या स्लो हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही रन्स क्विकली। वो तेज़ भागता है। ये जो क्विकली है ना, ये एडवर्ब है क्योंकि ये काम के होने को बता रहा है कि जो काम है वो तेज़ी से हो रहा है। शी इज़ वेरी हैप्पी। वेरी यानी वो ज़्यादा खुश है, वो खुश तो है लेकिन क्या है, ज़्यादा खुश है। द डॉग बार्क्स लाउडली। ये जो द वर्ड लाउडली यूज़ हुआ है ये एडवर्ब है क्योंकि ये काम को, यानी वो जो बार्किंग कर रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो तेज़ कर रहा है। नाउ वी मूव ऑन टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन किसी भी नाउन और प्रोनाउन के दरमियान के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रख रही हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने टेबल के ऊपर रखा है या मैं टेबल के नीचे रख रही हूँ, टेबल के बराबर में रख रही हूँ या टेबल के साइड पे रख रही हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं इसको किस तरफ रख रही हूँ ना, इस चीज़ को बताता है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ अंडर द टेबल। कैट कहाँ है, अंडर है टेबल के, तो ये द वर्ड अंडर हमारे पास क्या होगा, प्रीपोजिशन। वी विल मीट एट नून। हम इसी तरह वी विल मीट एट नून, द वर्ड नून इज़ प्रीपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दी हुई है, द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। अब जैसे मैंने आपको बताया आप इस बॉक्स को शेल्फ समझ लें। अब ये बुक जो है ये यहाँ मैं इस तरफ प्लेस करती हूँ, अगर इधर मैंने बुक प्लेस की है तो ये ऑन द शेल्फ है, यानी शेल्फ के ऊपर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा प्रीपोजिशन। नाउ वी मूव ऑन टू कंजक्शन। अच्छा, कंजक्शन के बारे में हम बात करें, कंजक्शन किसी भी दो जुमलों के दरमियान का जो वर्ड होता है, जो दो जुमलों को ज्वाइन करता है, वो कंजक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने खाना खाया और बर्तन उठा के किचन में रख दिए। ये दो अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते हैं। अगर हम देखें, मैंने खाना खाया एक अलग बात है, बर्तन उठा के किचन में रखना एक अलग बात है। सही, ये दो अलग बात है, लेकिन द वर्ड और जो इनके बीच में आया है ना, उसने इस पूरी बात को जोड़ दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। तो जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को हम किसी एक वर्ड, नया वर्ड ऐड करके उन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं,
वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क बट इट्स रेनिंग। अगर हम यहाँ देखें, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाना चाहती हूँ, ये एक अलग सेंटेंस है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, एक अलग सेंटेंस है। इनके दरमियान जो वर्ड बट यूज़ किया गया है, इसके ज़रिए ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अगर हम ये बट हटा दें तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। एम आई राइट? इसीलिए दो सेंटेंस के बीच में एक नया वर्ड लगा के उन दोनों को आपस में जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कंजक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शी लाइक्स कॉफ़ी एंड टी। अब ये जो वर्ड एंड है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कंजक्शन है, क्योंकि अगर एंड नहीं होता तो ये दो अलग अलग है कि शी लाइक्स कॉफ़ी, शी लाइक्स टी। एंड के लगा के हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। सिमिलर लाइक आई विल गो इफ़ यू केम विथ मी। इफ़, ये जो वर्ड इफ़ अगर यूज़ किया गया, अगर हम इसको हटा दें तो ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। आई विल गो, यू कम विथ मी, दो अलग अलग बातें, मैं जा रही हूँ तुम मेरे साथ चलो। इफ़ लगा के इस पूरे सेंटेंस को एक कर दिया हमने। इसी की तरह ये यहाँ पे 7 मेंशन है, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, वो होता है इंटरजेक्शन, विच इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ बेसिकली अ सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन। कोई भी सडन रिएक्शन, फीलिंग और एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल हुर्रे, हुर्रे किसी भी खुशी में हम बोलते हैं हुर्रे, या अलास, अफसोस के लिए वर्ड यूज़ होता है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं, वाओ, वी यूज़ द वर्ड वाओ, ऑसम, इस तरह के वर्ड्स जो सडनली खुशी और दुख को जाहिर करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन। एकदम से जो हम खुश होते हैं या उदास होते हैं, या उसमें जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वाओ, हुर्रे, अलास, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरजेक्शन। यानी सडन फीलिंग्स जो होती हैं आपकी, वो इंटरजेक्शंस कहलाती हैं। इंटरजेक्शंस की एक सिंपली निशानी होती है इन वर्ड्स के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस तरह का जो मार्क होता है ये यूज़ किया जाता है। इस तरह का ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ये यूज़ किया जाता है वाओ के साथ भी, हुर्रे के साथ भी, अलास के साथ भी, और इस तरह के जितने वर्ड्स होते हैं उन सब के साथ ये यूज़ किया जाता है। आई होप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। यहाँ मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको गौर कीजिएगा, इनको पढ़िएगा। इनमें जो वर्ड अंडरलाइंस हुए हैं, इन वर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड्स जो हैं ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क। अब इसमें द वर्ड क्विकली जो है वो हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये आपने गेस करना है। इनके आंसर्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मज़ीद यहाँ आपको इंस्टाग्राम का स्कैनर दिया हुआ है, इससे स्कैन करके आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके इनके आंसर भी देख सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।